जी, आपके सवाल। जीतू जी इधर। अभी आपने कहा कि ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री है और मीडिया ने जो है ये हेडलाइन छापी है, तो क्या वो इस तरीके के जो है घोटाले करेगा? आप ही के जो इंडिया गठबंधन का दल है, हिस्सा है समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि जो मोहन यादव है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ भाजपा जो है षड्यंत्र रच रही है। आप कितने सहमत हैं इस बयान से? अखिलेश जी ने किस संदर्भ में ये बात कही मुझे संज्ञान में नहीं है, पर ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अखबार में, मीडिया में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हमने देखे कि इस पूरे प्रकरण को लेके तो सामने बीजेपी के ही लोग आए हैं। उन्होंने ये प्रेस को दिया है या जो भी उनके अंदर का है, ये अखिलेश जी ने इतनी बात कही वो मैं मानता हूँ, पर उनको हटाना चाहते हैं। उनने किया तो है एक तरह से करप्शन, तो फिर करप्ट आदमी को तो हटना पड़ेगा, हटना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने ये सार्वजनिक किया, तो मैं समझता हूँ ये एक अलग इश्यू हो सकता है, पर करप्ट व्यक्ति को तो हटना पड़ेगा ना। पवन खेड़ा जी, आपके पुलिस लगातार आपके पीछे लगी रही, और अभी जो इतना बड़ा मसला ये आप लोगों ने उठाया है, मीडिया ने उठाया, क्या इसको आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे? क्योंकि ये सिर्फ करप्शन का मुद्दा नहीं है, पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। थोड़े दिन हम आपको भी तो देख लें, आप लोग क्या करते हैं। इतनी जल्दी में हो कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएं, संसद में भी उठाएं, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। है ना गाना, थोड़ा इंतजार कीजिए, सबका असली चेहरा भी तो सामने आने दीजिए। कौन क्या करता है, मीडिया क्या चलाता है। भारतीय जनता पार्टी में इनके साथी और जो हैं हमारे कृषि मंत्री क्या बोलते हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि एएनआई, पीटीआई, आईएनएस सब माइक सामने रखेंगे चौहान साहब के। साहब बताइए क्या कहना है आपको। कांग्रेस पर थोड़ा सा आरोप लग जाए तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सबके बाइट्स लेते हो आप लोग। अरे वो प्रकरण आया पवन खेड़ा जी का, बताओ क्या कहना है। अब पूछो ना साहब, क्या मध्य प्रदेश में गाय बैल नहीं है, भैंस नहीं है, कुत्ते नहीं है? सब किसी से तो पूछ लो। मुझे अभी मेरे साथी यहीं बैठे, उन्होंने भेजा, नहीं साहब हमने चलाई थी। हमारे एक नेता की आपने चला भी दी। 10-10 लोगों से आप बाइट्स लेते हो जब हम पर आरोप लगते हैं, छोटे, झूठे, सच्चे, जैसे भी आरोप लगते हैं। यहां तो सब चुप है भाई। कल अभी मैं, दिनेश हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं, मैंने उनसे पूछा भाई कल डिबेट्स हुई थी क्या इसमें? बोले नहीं, एक भी डिबेट नहीं हुई इसमें, डिबेट्स भी नहीं हो रही हैं। फिर हमसे कहते हो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहां आकर हमने क्या बहुत बड़ा काम कर दिया, धमाका कर दिया। आपने कितना चला दिया, कल देखेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है हमें। पटवारी साहब, जीतू साहब, मेरा सवाल ये है, जैसे कंचन के सवाल को आगे ले जाती हूँ कि वहाँ पे चल रहा है कि 3-4 महीने से ये बात सार्वजनिक थी कि मोहनलाल यादव के पूरा परिवार 160 एकड़ से ज़्यादा का ये मामला है। तो क्या कांग्रेस और आप लोग मोहन यादव जी पर सॉफ्ट थे या कांग्रेस लेट हो गई इस पर? दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये कुछ 100 एकड़ का मामला नहीं है, हजारों एकड़ का मामला है? और तीसरा, कि क्या आप इस्तीफे की मांग करेंगे मुख्यमंत्री की अगर बीजेपी कार्रवाई नहीं करती? इसको लेके आप लोग सड़क पर लड़ाई ले जाएंगे? नहीं, मौसमी जी बिल्कुल सही है कि ये कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं सॉफ्ट थी, और लगातार आप अगर ये गूगल पे सर्च करोगे, मैंने जब ये कहा आपको कि मैंने 2-3 महीने पहले मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 लोगों की रैली की कांग्रेस ने, मुद्दा ज़मीनी था। अभी आप लोगों के पब्लिक डोमेन में होगा कि पिछले 2 महीने से मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से मुझे गालियाँ दे रहे हैं। तो कांग्रेस सॉफ्ट तो नहीं हो सकती, सॉफ्ट व्यक्ति को गाली तो नहीं देता है कोई। मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति सार्वजनिक माइक पे, जहाँ तक प्रश्न है मुख्यमंत्री को पद पे क्यों रहना चाहिए? अगर इतना बड़ा एलिगेशन है तो स्वतः उनको अपनी जब तक छुट्टी लेना चाहिए, जब तक प्रकरण निपटे नहीं। इससे पहले ऐसे उदाहरण हुए हैं। उनकी पार्टी की उमा भारती, उन पर एलिगेशन लगे थे, कोई नोटिस आया था, उन्होंने भी दिए। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को इसीलिए दिल्ली आके हमें आग्रह करना पड़ रहा है, आह्वान करना पड़ रहा है, प्रार्थना करनी पड़ रही है कि आपने तो कहा था कि मैं एक भ्रष्टाचार रहित देश दूंगा। आपके लोग तो हेवी भ्रष्ट निकल गए। अब वो कहते हैं कि हम ओबीसी के, इसलिए हमारे ओबीसी को बदनाम क्यों करते हैं? पहले पापा ओबीसी की बात करते थे, बच्चे ओबीसी की बात करने लगे, ये नहीं चलेगा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, और इस पर इस्तीफा तो नहीं, इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए उनको प्रधानमंत्री ने। ये जो पूरा मामला सामने आया है और जिस तरीके से इसमें जांच की मांग की जा रही है, केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग
अगर आप कर रही हैं तो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा कांग्रेस उठाती रही है, तो न्यायिक जांच नहीं, किस मैंने तरीके कब से कहा, होगा? हमने कब नहीं, कहा नहीं, केंद्रीय एजेंसियों का? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ईडी का जिक्र किया आपने, किस तरह की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच हो तो वो कैसे हो, कि इस पूरे मामले में जांच की पारदर्शिता को लेकर सवाल है। जांच तो मध्य प्रदेश की जनता कर रही है, हमारा भी दायित्व है, हम भी सार्वजनिक करें इनकी जांच करके, और वो काम चल भी रहा है, लगातार चल रहा है। हमने कहा है, पार्टी ने निर्णय लिया है, कल भी हमने सार्वजनिक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। हमने ईडी, सीबीआई, ये तो तोते हैं, इनके भरोसा कितना करें, ये तो और उलझा देंगे काम को। जी, मेरा सवाल है, मैं मोहित दुबे हूँ एबीपी न्यूज़ से। चंदा चोरी का जो मसला है उस पर एसआईटी की जांच हुई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन इस रिपोर्ट में कोई बड़ी मछली जो है उस रिपोर्ट में उसको शामिल नहीं किया गया है, उसको नहीं पकड़ा गया है। किस तरीके से आप यहाँ मगरमच्छ की बात हो रही है, आप बड़ी मछली पे अटके हुए। हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं मगरमच्छ से जो दिल्ली में बैठे हैं। आप लगे हैं छोटी मछली, बड़ी मछली, कितनी बड़ी मछली, छोटी रोहू मछली, अरे छोड़िए, हिम्मत दिखाइए, मगरमच्छ से सवाल पूछिए। जो राम के नाम पे वोट लेकर 12वें साल में एंटर कर गए, उनसे सवाल पूछिए। हाँ, 500 करोड़ की जमीन, मैंने कहा 500 करोड़ की जमीन। भेज दिया आपके मोबाइल पे आ गया। तो वो कौन सा ट्रस्ट है जिसको दिया गया है और कौन हेड करते हैं उसको, और उनके पीछे कौन लोग हैं? मैंने अपने वक्तव्य में पूरा बताया है कि एक श्री राम शर्मा जी हैं जो सांस्कृतिक विभाग या मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। हमने आपको पूरी डिटेल भेज दी है, पवन जी ने अभी भेजी, अभी हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगी। तो सवाल उसका भी है, और उन्हीं के एक विधायक ने भी ये कुछ दिन पहले आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, उसका वीडियो भी अभी हम भेज देंगे, उन्हीं के विधायक का वीडियो भी आपको सार्वजनिक कर देंगे। Sir, Pawan sir, you have given a reference of Ayodhya Mandir as well and linked it with the registration of RSS. Your own government in Karnataka, they have demanded that RSS should be registered. Now, after this particular case, you are demanding an inquiry, free fair inquiry. But would you also like to demand that now it is time when RSS should be registered as? Well, if they have even a modicum of morality in them, which I doubt they do, but if they have even an iota of morality, they should themselves come out and get themselves registered. I mean, how can you be away from all accountability and assume all authority? That's not possible, and that's not happening. And therefore, we keep demanding. My colleague Priyank Kharge has been demanding, and he's been facing a lot of flack from the RSS and from RSS supporters. But yes, this demand is absolutely valid, and time has come for RSS to not just get itself registered, but also to make public all their accounts, all their properties in various names of various other outfits which are under the umbrella of RSS. How can they get money to lobby in the US? Where are they getting that money from? Guru Dakshina. हमें तो इतने कोई चेले नहीं मिले साहब जो इतनी दक्षिणा दे दें कि हम अमेरिका में जाके लॉबिंग कर लें। सर नहीं सर, एक सवाल क्यों जल्दी में हो? बैठो, इतने दिनों बाद आए हो दिल्ली, जल्दी में क्यों? सर मैं अब पवन जी के निर्देश के बगैर तो हम यहाँ से उठ नहीं सकते हैं, ये भी बात सही है। सर मैं तेजपाल सिंह, और पहले भी मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स का जमीन घोटाला निकला था, अभी इसमें मतलब शासन और प्रशासन दोनों इन्वॉल्व हैं। अखिलेश जी ने जो ट्वीट किया उसमें आगे बात बढ़ाता हूँ। यूपी में पूर्व सांसद रहे चंद्रपाल यादव, उनकी दामाद हैं भरत यादव, वो उस समय आईएएस हैं, तो क्या उस समय नहीं, आज आईएएस है। हाँ, अभी आईएएस मध्य प्रदेश में आईएएस हैं और बड़ी की पोस्ट पे हैं। हाँ। उनके पास आवेश तिवारी एक पत्रकार ने ट्वीट किया है कि उन पर भी बहुत सारी संपत्ति है, तो क्या अखिलेश यादव उनकी वहां पे जहाँ के हैं वो, जहाँ के हैं, तो आप जर्नलिज्म सही करो और उनको पकड़ के लाओ, हमें भी दो, हमारी भी मदद करो। नहीं, मेरा सवाल ये है, तो क्या अखिलेश यादव जी ओबीसी कार्ड के जरिए अपने रिश्तेदारों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? अब ये कहाँ से आप कहाँ पहुंच गए, ये सवाल ही नहीं बनता है। नहीं, सवाल क्यों नहीं बनता सर, चोरी तो जनता की हो रही है ना। अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री को अस्थिर करना चाहते हैं, ये बात सच है, इसमें मैं भी सहमत हूँ। वो इंटरनल उनके झगड़े चल रहे हैं, पर ये कहना से वो बात नहीं छुप जाती जिससे भ्रष्टाचार हुआ है, ये बात मैं कह चुका हूँ। ये भी बात आपकी सही है कि वहाँ पर ऐसा एक एपिसोड नहीं हुआ है उज्जैन में
कि पहले ज़मीन खरीदो, फिर योजना बनाओ, फिर उसमें पैसे डालो, फिर सारा मास्टर प्लान चेंज करो, फिर सड़कें सरकार के पैसे से बनाओ और ज़मीन 10 रुपये की, 200 रुपये की कर दो, 1000 रुपये की कर दो। ये पहला केस नहीं हुआ है। इससे पहले एक अधिकारियों के जखीरे ने भोपाल में ऐसा किया, इससे पहले भोपाल के और दूसरी हिस्से में इंदौर में ऐसा किया। जो सड़क बनती है वहाँ पर इस तरह का करप्शन आम हो गया है और ये बिल्कुल सही है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इस तरह के जितने भी करप्शन के सरकारी पैसे के दुरुपयोग करके अपनी संपत्ति बढ़ाने का जो दुष्चक्र है मध्य प्रदेश में, एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी, एक चरण, 2 चरण, तीसरे, सब सार्वजनिक करेंगे। ये हमारी उस पर बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, रात दिन एक करी। अभी थोड़े दिन पहले स्टिंग आया था, पैसे लेन देन, उससे पहले भी हमने कुछ किया था, फिर आप इस हफ्ते ये कर दिया, अगले हफ्ते एक और लोगे। धन्यवाद। हो गया। अच्छा चलो।